हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय यूपी में माहौल गर्म हो गया है। योगी आदित्यनाथ का तेवर माफिया झेल नहीं पा रहे हैं। इस समय मुख्तार अंसारी से संबंधित जितने शूटर और जितने माफिया यूपी में ऑपरेट हो रहे हैं या ऑपरेट किए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई तगड़ी हो गई है। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के पहले उन्होंने बोला है कि मैं पूरा यूपी साफ करने वाला हूं, तो उनका ये जो वादा है वो पूरा होने के कगार पे आ चुका है। क्योंकि माफिया की ये जो लंबी लिस्ट योगी आदित्यनाथ के जहन में घूम रहा था, उसमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े माफिया, जैसे विकास दुबे, ऐसे माफियों को हटा दिया, नस्ताबूद कर दिया गया, मिटा दिया गया। अब इनसे जुड़े हुए जितने माफिया और गुंडागर्दी है जो ऑपरेट हो रहे हैं या ऑपरेट करवाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है योगी सरकार। इस समय एसटीएफ का सिर दर्द बने हुए पंकज यादव, जो बताया जाता है मुख्तार अंसारी का पेटेंट साथी रह चुके हैं, और उनके पर गैंगस्टर और बहुत सारे ऐसे मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं, और 1 लाख का इनामी बदमाश भी घोषित हो चुके हैं। उनके ऊपर अपहरण, हत्या, लूटपाट, बहुत सारे तरीके के मुकदमे दर्ज हैं। इसको देखते हुए एसटीएफ को इशारा योगी आदित्यनाथ का मिल गया, और एसटीएफ ने उनको मथुरा में बहुत दिनों से घेर रही थी, पूछताछ चल रहा था, पर ये बचते बचते फिर रहे थे। और इनका सूत्रों द्वारा पुलिस एसटीएफ को पता चला कि पंकज यादव मथुरा आए हुए हैं और मथुरा में नाम बदलकर रह रहे हैं। इसको देखते हुए एसटीएफ के जवानों ने तुरंत मथुरा के लिए कूच किया और मथुरा पहुंचकर उनकी फील्डिंग लगाना शुरू कर दिया। और मथुरा में पंकज यादव दूसरे के नाम से अपनी आईडी और पहचान बताकर रह रहे थे। जितने भी साथी उनके साथ रह रहे थे, सब माफिया गिरी करने वाले लोग थे। इसको देखते हुए पंकज यादव को पता चला कि एसटीएफ हमारा पीछा कर रही है, तो पंकज यादव वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, पर फरार होने तक रास्ते में उनको एसटीएफ वालों ने घेर लिया और वहां पे मुठभेड़ होने लगी। और पंकज यादव के पास एक लाइसेंसी और एक बगैर लाइसेंसी पिस्टल था। उन्होंने फायरिंग पुलिस एसटीएफ पर स्टार्ट कर दिया। एसटीएफ फायरिंग का जवाब फायरिंग से देने लगे, और इस मुठभेड़ में पंकज यादव को मार दिया गया, मिटा दिया गया। और पंकज यादव पे बयान देते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि एसटीएफ को जो टारगेट दिया जा रहा है वो बेबुनियादी टारगेट है। योगी आदित्यनाथ अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, और इस दुश्मनी के चक्कर में बेकसूरों को टारगेट करके गोली मार दिया जाता है एनकाउंटर के नाम पर। तो इस समय योगी आदित्यनाथ इस बयानबाजी से बचते हुए फिर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि मैं इस छोटी छोटी चीज पे बयानबाजी नहीं करूंगा। मैं यहां नौकरी करने नहीं, शासन करने नहीं, सेवा करने आया हूं। और मैंने बार बार यूपी में चेतावनी दे दिया है, माफिया गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और जो ऑपरेट कर रहे हैं या ऑपरेट हो रहे हैं वो सावधान हो जाएं। फिर भी हमारे बातों का लगता है माफियों पर असर नहीं पड़ा है, तो मैंने इन माफिया और गुंडागर्दी को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। इस बयान को देके योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ गए। इसी के साथ अभी यूपी में हलचल तो मची रहा है, चुनावी माहौल गर्म तो है ही, इसके साथ साथ बांग्लादेश में बहुत बड़ी आपत्ति और विपत्ति आ गई है। हिंदू वहां पे सताए जा रहे हैं। वहां के अभी बांग्लादेश में हिंसा तो आम बात हो गई थी, हिंसा तो वहां पे होती रहती है, पर इस समय हिंसा को बहुत तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। वहां के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सत्ता और देश छोड़ के इस हिंसा के प्रति भाग गई हैं, और वहां से जितने भी हिंदू परिवार है उनको पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। वहां की मंदिर, जितने भी मंदिर है उनको हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और जितने वहां बहन बेटियां हिंदुओं की हैं उनको नोचार खसीटा जा रहा है। इस हालात को देखते हुए वहां हिंदुओं की स्थिति बहुत गड़बड़ और दयनीय हो रही है। इस चीज को देखते हुए याद उस दिन की आ गई जब कश्मीर पंडितों के साथ ऐसी स्थिति बनी थी। कश्मीर पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन जायदाद सारी चीजें छोड़नी पड़ी, अपने परिवार के सदस्य उनसे बिछड़ गए। वो ऐसी स्थिति बांग्लादेश में पैदा हो रही है। हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है कि हिंदू वहां से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू अपने परिवार, अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी खेत सारे छोड़ वहां भाग रहे हैं, क्योंकि जहां भी हिंदू परिवार को पाया जा रहा है वहां उनको काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, उनके बहन बेटियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। इसे देखते हुए वहां की सरकार प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहां से फरार चल रहे हैं। वहां के जितने हिंदू
परिवार है वो आस लगाए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहां से बचाया जाए, निकाला जाए, क्योंकि हर घर में घुसकर घरों को फूंक दिया जाता है, बहन बेटियों के साथ आपत्तिजनक अत्याचार होता है, भाइयों को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। ऐसे अत्याचार देखने के बाद वहां हाहाकार और तबाही जैसा माहौल बन चुका है। इस चीज को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भी अभी चुप है। क्यों चुप है इसका तो पता नहीं। अगर पीएम नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ भी नहीं किया तो आगे चल के हिंदुओं को और सनातन धर्म पे बहुत बड़ा आफत आने वाली है। आज उन हिंदू परिवारों को, आज उन नेताओं की जरूरत है जो सनातन धर्म पे ललकारते मिलते हैं और दहाड़ते मिलते हैं। आज उनकी दहाड़ और ललकार कहां चली गई? आज वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हिंदुओं के लिए आगे खड़े रहते हैं वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज जो वो बड़े बड़े यूट्यूबर वो जो हिंदुत्व के लिए अपने वीडियो में ऐसा जताते हैं जैसे वो अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, पर आज वो कुर्बानी नहीं दिख रही है। आज वो सेलिब्रिटी नहीं दिख रहे हैं, आज वो राजनेता नहीं दिख रहे हैं। आज उनकी जरूरत है तो ये लोग विलुप्त हुए पड़े हैं। आज नरेंद्र मोदी जी भी इस वार्ता पे बचते हुए मिल रहे हैं। उनको इस पे कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सनातन धर्म को बचाया जाए, बांग्लादेशी में जितने हिंदू परिवार हो उनको सुरक्षित किया जाए। अब इसमें आगे क्या प्रक्रिया होती है ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। फिलहाल अभी चुनावी माहौल चल रहा है। इस समय चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण इस समय योगी आदित्यनाथ को सामने से टारगेट कर रहे हैं, हर चीज पे टारगेट कर रहे हैं। रावण ने कहा कि ये जो एकाउंटर खेल रहे हैं ये अपने कार्यकाल का अंतिम समय मान के चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब सरकार नहीं बनेगी, अगर सरकार बन भी गई तो इनको सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने गुस्से को जितने इनके माफिया दुश्मन हैं पहले से, उनको रास्ता साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे चल के देखना है कि इसका रिएक्शन क्या आता है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।